अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट मकसूद साहब। पूछते हैं इनसे, पाकिस्तान बांग्लादेश से कल हार गया पहला मैच और पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, क्या वजह है पाकिस्तान ने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मकसूद साहब, बताएंगे पाकिस्तान की बैटिंग सारी कोलैप्स हो गई, असल में बात ये क्या वजह है, बनी? जो मुझे नजर आ रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है जी। 40 साल का, हम्म। तो बात ये है कि विकेट उन्होंने बहुत खराब बनाई थी, ठीक है। जिसमें बैट्समैन की टाइमिंग नहीं बनती, हम्म। तो बॉल रुक के आ रहा है। जब आप ड्राइव करेंगे तो बॉल कैच होते चले, फंस के निकल रहा था बॉल। तो इसमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ आगे बात आती है एक्सपीरियंस प्लेयरों की। ठीक है। अगर जो एक्सपीरियंस प्लेयर था वो विकेट देख के सामने खड़ा होता है, जज कर लेता है कि ये विकेट ये कह रही है, मैंने अपनी टेक्निक चेंज करनी है। ठीक है। लेकिन वो कोई भी नहीं ऐसा कर सका। फखर जमान ने 44 किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो एक्सपीरियंस प्लेयर वही था। बात जो मैंने बताई ना, वो बात वही आ गई। हम्म। कोई एक्सपीरियंस प्लेयर था तो उसने किया। ठीक है। यहाँ जो हमारे यंगस्टर नए लड़के हैं, उनके अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती। ये चीजें इसलिए नहीं पाई जाती कि अभी उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। वो एक शो करते हैं, कहते हैं हमारे जैसा पूरी वर्ल्ड में दुनिया में कोई प्लेयर नहीं। उनके कारण खड़े हो जाते हैं, वो बड़े प्लेयर बन जाते हैं, जिसको ले ले। अभी साइम यूब को कहाँ उठा के ले गए हैं, ठीक है। जिसका पूरी दुनिया में प्लेयर नहीं। अब क्या कर रहा है वो? हसन नवाज की बात कर ले। हसन नवाज लेके हाँ। 5-0। उसकी वजह है कि उसको भी इल्म नहीं है कि विकेट क्या कह रही है। क्रिकेट ये नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हैं, सीधी विकेट मिली तो आपने 100 कर दिया, अगले दिन विकेट थोड़ा को बॉल फंस के आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, फिर 2 गेंद रुके, तीसरे चला दी, सलाम अलैकुम जी, तो टीम बर्बाद होगी ना ऐसे। इसमें यही होता है कि 3-4 प्लेयर एक्सपीरियंस डालने चाहिए, ताकि वो उनको गाइडलाइन, एक अच्छा प्लेयर जाता है जैसे फखर जमान गया, उसके साथ थोड़ा सा दूसरा होता है, गाइडलाइन देता रहता है, अच्छा प्लेयर होता। अगर बाबर आजम होता ये हाल नहीं हो रहा था। आपका ख्याल है कि बाबर आजम को होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सारी दुनिया उसके खिलाफ इस वक्त हुई पड़ी है। वो इसलिए कि ऐसे ही शॉट डाल डाल के जब बंदे पे जब आता है, बता एक्सपीरियंस स्कोर नहीं होता उस पर, तो क्या होता है, ये बुरा टाइम आता है, ये तो प्लेयर नहीं है, इसने किया क्या। एक वक्त था वो वर्ल्ड क्लास था, जो चाहता था बारी लेता है, समझता है, विकेट को समझता है, बॉलरों को वाच करके समझता है कि बॉलर कैसा है। ठीक है। तो इन्होंने उसको निकाल के बुरा वक्त, लेकिन उसके बगैर टीम आपकी मुकम्मल नहीं। डालना चाहिए उसको भी, मैं समझता हूँ उसको भी डालो। क्या नाम है रिजवान को? बिल्कुल 100% डालना चाहिए। हाँ बिल्कुल डालना चाहिए। हारिस क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं किया। कल देखे ना, हारिस की मैं बात लाजमी करूंगा। देखिए मोहम्मद हारिस को और मोहम्मद रिजवान की जगह पे रखा गया। रिजवान फिर भी स्ट्राइक रोटेट करके, अगर रिजवान कल होता ना, मुझे लगता है कि 150 प्लस पाकिस्तान ने कर लेना था, मुझे ये लगता है, क्योंकि वो विकेट रोकी रखता है और जब विकेट रुकी रहती है, स्ट्राइक होता है, रोटेट होता रहता है, वो कर लेता काम। उसकी सबसे मेजर वजह मैं आपको बताता हूँ, जहाँ विकेट अनसर्टन आएगी ना, जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है। ऐसा बैट्समैन जो सही मार देता है, जो निकल के बना लेता है, वो कामयाब रहता है। जो अपने मेरिट पे लगा होता है वो फारिग हो जाता है। ये बहुत बड़ी वजह इसमें। क्या कहेंगे, साइम अयूब भी कोलैप्स कर गया, मोहम्मद हारिस भी कर गया, मतलब कोई प्लेयर पाकिस्तान का नहीं चल सका। नहीं चल रहा, बिल्कुल। ओवरऑल देखिए, मैं आपको पाकिस्तान के जो स्टैट, जो पाकिस्तान का स्कोर कार्ड है वो बता देता हूँ। हाँ। हारिस के 4 रन हैं, सलमान अली आगा के 3 रन हैं, हसन नवाज का 0 है, नवाज का जो मोहम्मद नवाज है उसका 3 है, खुशदिल शाह का 18 है, ठीक है, अब्बास अफरीदी का 22 है, फहीम अशरफ का 5 है, सलमान मिर्जा का 0 है, अबरार अहमद का भी 0 है, अभी वो नॉट आउट था। अब देखें, इसमें 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो डबल फिगर में गए हैं, एक अब्बास अफरीदी, एक खुशदिल शाह और एक फखर जमान, बाकी डबल फिगर में ही नहीं जा सके। मुझे टेक्निकली फॉल्ट है पाकिस्तान में या सिर्फ पिच का ही मसला है? ये पिच का मसला नजर आ रहा है। इतना डाउनफॉल जो होता है ना, बैट्समैन इतने डाउन में जाते हैं। ठीक है। कोई तो बैट्समैन होता है जो मतलब क्या बैठे, क्योंकि ये हमारे जो नए लड़के हैं सब स्ट्राइकर है। ठीक है। ये कुछ नहीं देखते विकेट क्या कर रही है, गेंद फंस के रहा है, गेंद ब्रेक हो रहा है, क्या कर रहा है, ये चलाते रहते हैं, ये मारते रहते हैं। सबसे बड़ी मुझे बात अभी भी आपकी ये लग रही है कि आप चाह रहे हैं कि बाबर और रिजवान को आना चाहिए, और इन साहब भी बताएं कि आना चाहिए बाबर और रिजवान को। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करूंगा अब कि बांग्लादेश की टीम ने 15.3 ओवर में ये चेस कर ले, सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल। क्या बांग्लादेश की टेक्निक उस वक्त ठीक होगी, या बांग्लादेश की बारी में पिच को क्या हो गया कि उन्होंने 15 ओवर में कर लिया चेस? असल में बात सिर्फ इतनी है, ठीक है, कि सेकंड टाइम विकेट थोड़ी ठीक हो गई थी। ठीक है। बाकी होम ग्राउंड का बेनिफिट भी उनको मिलता है। ठीक है। क्योंकि जो रोजाना वहीं पे खेलते हैं, मैचेस खेलते, उनको पता चल जाता है विकेट क्या कर रही है, उसके मुताबिक वो बैट्समैन एडजस्ट कर जाते हैं। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान वाले पता होता है, ये बनाओ जी, ऐसे देखें जो टीम आ रही है कैसी है, उसका कौन बॉलर बहुत मुश्किल है, उनको
उसके अगेंस्ट हमेशा बनाई जाती है। लेकिन देखें पाकिस्तान की टेक्निक का भी तो इशू है ना, कि अगर इनको पता था कि पिच ठीक नहीं है, ये क्यों तरीके से नहीं खेले, ये भी तो इनकी मिस्टेक है ना। बात वही आ गई, क्यों नहीं खेले? हाँ भाई उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हाँ तो एक्सपीरियंस का बड़ा प्लेयर साथ होता जो बताता भाई विकेट क्या रही है, एक आउट था, 2 होता, उसके बाद लाइनअप कर देता। आपके जितने स्टार प्लेयर जिनको कह रहे हैं यार इस दुनिया में इसके नाम का प्लेयर ही कोई नहीं, ठीक है, साइम यूब को ले ले और मतलब ले ले। अब देखो फहीम अशरफ है, हाँ। खुदा की कसम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी देर से उसको खिलाए जा रहे हैं सवारसी वो यार कहीं तो अपना मुकाम पैदा कर। जहाँ जवेद मियां था तो होता था हमेशा जब विकेट मुश्किल होती है स्कोर करके मैच जिता के बाहर आता था। ठीक है, अभी तक एक छक्का मारा, अभी तक करोड़ों रुपए उसको दिए अरबियों ने। वहां पे वो विकेट देखा कि अब मैं खड़ा होकर छक्का मारू, 6 रन रहते हैं, 5 6 टू विन है, तो उसने क्रीज से निकला। वो बॉलर था इंडिया का फाइनल था, तो फुल टॉस मिल गया उसको बॉलर का, तो उसने फुल टॉस से पूरा लिया। अगर खड़ा होता तो यॉर्कर बनना था, नहीं बजनी थी। उसने क्रीज यूज की दिमाग से, हाँ दिमाग से क्रीज यूज की, तो उसने जाके निकला, फुल टॉस बनाया तो छक्का दिया। आज तक वो शॉट वो मैच दुनिया नहीं भूलती। देखिए पीछे आमिर खान ने भी कहा उस दिन मेरी शादी थी और अपना जवेद मियादाद ने मेरी उस शादी का दिन को जो है ना वो बदमजा बना दिया उस छक्के की वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या लगता है कि माइक हैसन ने भी यही बात की जो आप कह रहे हैं कि जी पिच में फॉल्ट था, खिलाड़ी अच्छा खेले हैं, पिच की फॉल्ट होने की वजह से पाकिस्तान हारा है। क्या लगता है कि पिच को फिर बांग्लादेश अपनी कंडीशन की तरह तो बना रहा है, पाकिस्तान उसको फिर टेक्निक उसके लिहाज से करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पे तो पिच नहीं बनानी, तो इनको टेक्निक बेहतर करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है कि कैसे टेक्निक बेहतर करें ये लोग? भाई वही बात आ गई ना, टेक्निक कैसे। मैंने एक दो बार इमरान खान को देखा था, वेस्ट इंडीज टीम जा रही थी, उसने कजाफी में ऐसे होती है घाटिया अंदर जाके एंट्री पे, उसने लड़का नीचे खड़ा करता बैट्समैन, जिसमें ये पाकिस्तान के सारे स्टार बैट्समैन होते थे, वो नीचे होते थे, बॉलर ऊपर होता था और ऊपर से मारता था, बॉल ऊपर आता था। प्रैक्टिस करा रहा था कि वेस्ट इंडीज बॉल आपको यहाँ खेलना पड़ेगा, तो इसलिए आपको चाहिए कि वैसे प्रैक्टिस कराओ जैसे विकेट के मुताबिक होती है। ये कोई नहीं होती कि पिच खराब थी तो सारे पिच के मतलब किसी को एक्सपीरियंस। इस ऐसे विकेट पे पिच जो होती है उसपे टेक्निक पे लिहाज से, एक्सपीरियंस से लिहाज से बैठ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मिसाल देखो, हल्फन कहता हूँ कैसे हमारा फर्स्ट क्लास का मैच हो रहा था रेलवे स्टेडियम में। नजीर जूनियर जो पाकिस्तान का स्टार बॉलर था जिसने इंडिया के 7 आउट किए थे, तो हमने करना था 60, बाकी 5 विकेट आउट थी। अब बारिश हो गई, अब सुबह आए उनके रेलवे के सारे बॉलर सारे जिन्हें माशाल्लाह पूरे वर्ल्ड क्लास थे, इसमें पूरे अच्छे थे, लेफ्टी भी नजीर जूनियर और अच्छे जिनके नाम और थे। तो मैं पैड कर रहा था, वो क्या कहते हैं कि उसने कप्तान ने बुलाया, उनके कैप्टन ने बुलाया जवेद बाबर ने, हाँ भी विकेट देख ली, उन्होंने कहा सर देख ली है। उन्हें कितना स्कोर 60, 5 आउट, उससे क्या आधे घंटे फर्क कर देंगे। मैं पैड कर रहा था, उससे क्या काम आया मेरा एक्सपीरियंस। उसने एक सिलियो पे खड़ी कर लिया 1 2 3, ठीक है। फिर उसने बॉल किया, नजीर जूनियर थोड़ा आगे था, अब मुझे पता था बॉल फंस के ब्रेक होके ऑफ स्पिनर था तो ब्रेक इस साइड पे आएगा, और मैंने थोड़ी छोटी टांग निकाले, वेट किया, ब्रेक इधर हुआ, राइट से ऊपर मैंने पंच किया, चौका हो गया। तो इनको जो है दिमाग यूज करना चाहिए था, वो बात टेक्निक यूज करनी चाहिए थी इनको। वो इसलिए उन बच्चों को सिर्फ थोड़ा सा ये है कि जनाब टूर करके थे 50 लाख रुपए दे दे और पागल हो गया। अब वो तो पूछना या लेना एक्सपीरियंस वो भूल चुके हैं। वो कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, हमने 100 कर लिया, 100 के गैस में हमें हसनवाज को जनाब मुझे 3 करोड़ की गाड़ी मिल गई। वो तो पहले ही अंधे हो गए, पहले ही जाला आ गया, को किसको पूछेंगे? उसको पूछेंगे जिसने किया, उसको अभी चलने तो दो। इतनी जल्दी उसका दिमाग खराब ना करो कि तुम बहुत बड़े प्लेयर बन चुके हो। ये क्रिकेट बहुत मुश्किल है, इसको संभालने के, इसको करने के लिए, इसको एक्सपीरियंस के लिए बताओ प्लेयर को, तब जाके आप उसको कर सकते हैं। तो ये जी मकसूद साहब थे हमारे साथ, इन्होंने अपनी राय का इजहार किया और बताया पाकिस्तान को अपनी टेक्निक बेहतर करें। पिच में फॉल्ट जरूर था, लेकिन पिच में फॉल्ट होने के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाड़ियों की टेक्निक भी ठीक नहीं थी। तो टेक्निक पे काम करना हमारा काम है, पिच उन्होंने ही बनानी है। तो बाकी आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।